Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about terms related to electricity. Our today's topic is resistivity, conductivity and conductance. This from chapter 13 of class 2nd year. Okay, now first of all, what is resistivity? The resistance of a meter cube of a wire. The resistance of a meter cube of a wire. This is basically about the cross section ऑफ द वायर. अगर हम जैसे कि मीटर क्यूब जैसे कि ये यूनिट यूज़ होता है वॉल्यूम के लिए. अगर हम वायर का एरिया कंसीडर करें और उसकी लेंथ कंसीडर करें तो हम उसके टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं. तो अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो दिस इज़ बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए वायर, और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज़ मेड. हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज है. नेक्स्ट आप टेबल में देखिएगा तो हर मटेरियल सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम और तमाम बाकी जो मटेरियल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, हर एक की रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज है. डेट शोज़ के ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक वायर है, उसका लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R. ठीक है. अब बेसिकली यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का एरिया और लेंथ का रिलेशन निकालना है. ठीक है. तो इसके लिए हम कंसीडर जो है रिलेशन हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद लेंथ, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया. ठीक है. ऑन कंबाइनिंग बोथ ऑफ दिस फैक्टर यू गेट R प्रोपोर्शनल विद L ओवर A. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक रास्ता है वो तंग रास्ता है, उसमें से अगर आपने गुज़रना है तो जितना उस रास्ते की लंबाई बढ़ती जाएगी आपको उस रास्ते में से गुज़रने के लिए उतनी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा. सिमिलर द केस विद इलेक्ट्रॉन. जितनी वायर थिन होगी, जितनी वायर और उसकी जितनी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी उतना ही उसको उसमें से पास होने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा. इन केस अगर उसकी सेम वायर की लेंथ एरिया बढ़ा दिया जाए तो उस केस में क्या हो जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. तो यानी कि अगर हम उसी रास्ते को उसका एरिया को इंक्रीज़ कर दें तो अब इलेक्ट्रॉन को उस रास्ते में से गुज़रने के लिए गुज़रना आसान हो जाएगा. यानी कि हम इस फैक्टर्स को कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के. ठीक है. अब इस कंबाइनिंग बोथ ऑफ दिस रिलेशन आर प्रोपोर्शनल L ओवर A. ठीक है. जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं. R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A, where rho is the basically a symbol that is used for resistivity. Rho is equal to RA over L. ठीक है. तो यहाँ से अगर हम इसका यूनिट है उसको भी चेक करना चाहें तो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट है मीटर. इस तरह रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम मीटर. ठीक है. और इस यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को एक और तरीक़े से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. इफ़ यू हैव द वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड द एरिया ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज़ इक्वल टू R अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. अगर आप यहाँ पर एरिया को भी 1 पुट करें, 1 मीटर स्क्वायर पुट करें और लेंथ को भी 1 मीटर पुट करें, देन रो इज़ इक्वल टू R. ठीक है. तो हम रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर एंड हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. दिस इज अनदर डेफिनेशन. जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर. Okay. Next, conductance is another term that we have to discuss. This is basically the reciprocal of resistance. It is the electrical property of the material.
दिस बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है वो हमें ये बताती है कि ऑपोजिशन टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कंडक्टेंस हमें ये बताएगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, ठीक है। दिस बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और जी इज़ इक्वल टू 1/r, दैट इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और जैसे हम रेजिस्टेंस को ओहम से शो करते, ओहम यूनिट है तो इसका यूनिट ऑब्वियसली पर ओहम होगा, या आप उसको मूव कर लिख सकते हैं या साइमंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी इज़ बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज़ इक्वल टू 1/ρ। और इसका यूनिट जैसे हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट है ओहम मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट होगा पर ओहम पर मीटर, या मोह पर मीटर, या ओहम मीटर ओवरहोल -1, ठीक है। ये इसके 3 यूनिट हैं, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। दिस फ्रॉम दिस टॉपिक, थैंक यू।